लिखते जाइए, है ना। आपको क्या लगा मैं ये कहूंगी लाइक कर दीजिए? नहीं, मैं इतनी भी स्वार्थी नहीं हुई। देखिए क्वेश्चन नंबर 20th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट विद क्रिएटिविटी, यानी वो बच्चा जो कुछ नया ओरिजिनल करने की क्षमता रखता है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है, बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है? ये नहीं है वाले क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ध्यान से आंसर करना होता है, ऐसे कान खड़े कर लेने होते हैं और थोड़ा चौकन्ना होकर के जवाब देना होता है। तो क्रिएटिविटी का लक्षण हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाँ भाई, उच्च क्रम समस्या समाधान, अलग अलग सी मुश्किल मुश्किल समस्याएं भी बच्चा सॉल्व कर देगा। फिर आता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये जस्ट ऑपोजिट है, क्रिएटिविटी का दुश्मन है कन्वर्जेंट थिंकिंग होना। अब सारी चिंतक है अगर कोई बच्चा तो वो क्रिएटिव नहीं होगा, वो इंटेलिजेंट हो सकता है बट वो क्रिएटिव तो कतई ही नहीं होगा, है ना। तो ये इंटेलिजेंस से जोड़ा है किसने? जेपी गिलफर्ड ने। किसको? अभिसारी चिंतन को। और जेपी गिलफर्ड ने ही क्रिएटिविटी से जोड़ा है डाइवर्जेंट थिंकिंग को, यानी बिखरती हुई सोच, अलग अलग दिशाओं में सोच, बिखरती नहीं दिशाओं में सोच। नोवल इनोवेशन, कुछ नया, एडिसन की तरह बल्ब बनाएंगे, बिल्कुल सही बात है, नवाचारी प्रयोग है। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा की प्रबल भावना, बहुत क्यूरियस होते हैं, कुछ नया मिल जाए, कुछ डिफरेंट, हर चीज पे क्वेश्चन पूछेंगे। तो तीनों बातें सही हैं बट बी गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। अभी 10 क्वेश्चन और रहते हैं बट हमें मजे इतने आ रहे हैं, हम क्या करें, एंजॉय करेंगे क्लास को। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट लॉन्ग टर्म रिमेम्बरेंस, यानी आप चाहते हैं बच्चे आपको भूले ना, याद रहें, है ना, आप दिलो दिमाग में ताजा रहें किसी के, तो क्या करेंगे आप? ऑफ अ पर्टिकुलर कंटेंट, यानी किसी एक कंटेंट की बात हो रही है, कोई एक कंटेंट आपके दिमाग में हमेशा रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी शुड बी अवॉइडेड बाय अ टीचर, है ना। लोग ऐसे करते हैं ना, बर्थडेज पे या प्रपोजल्स पे, शादी पे, ऐसा करेंगे कोई जिंदगी भर ना भूले, ऐसा कुछ बनाएंगे, ऐसा कुछ सरप्राइज देंगे। तो लेकिन वो सरप्राइज देते हुए आपको क्या अवॉइड करना है? सिंपल बात ये पूछिए घुमा फिरा के, है ना, कि किसी विशेष विषय वस्तु को आप चाहते हैं, कोई चीज इंपॉर्टेंट है, कोई चीज अच्छी है, तो बच्चे के दिमाग में लंबे समय तक रहनी चाहिए। तो उस चीज के लिए आप किस चीज से बचेंगे, कौन सी रणनीति का पालन नहीं करेंगे, बताइएगा फटाफट से, क्या नहीं करेंगे, फटाफट से बताइएगा। अप्लाइंग निमोनिक्स, निमोनिक्स तो अच्छा तरीका होता है, ये जो हम और आप, मतलब मैं और आप बहुत बार डिस्कस करते हैं, मैं आपको बताती ही हूँ। निमोनिक सिंपल तरीका, ये भी निमोनिक है। ये जो सीसीएस मैंने आपको बताया था कि कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन का जो गुण है वो क्या है? निमोनिक है एक, ठीक। तो निमोनिक से याद रहता है, ये मेमोरी की स्ट्रेटेजी है। ये तो अच्छी बात हो गई, हमें तो बुरी बात ढूंढनी है जिसको अवॉइड करना हो, है ना। मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स, अगर आप प्रॉपर फ्लो चार्ट वगैरह बना रहे हैं तब भी लंबे समय तक याद रहेगी कोई बात, कोई कंटेंट, कोई सामग्री। प्रेजेंटिंग डिसजॉइंटेड वर्ड्स, अगर आप डिसकनेक्टेड चीजें लगा देंगे तो याद नहीं रहेगी। असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना ये गलत बात है क्योंकि आपस में कोई कनेक्शन नहीं है चीजों का, याद ही नहीं कर पा रहे। भाई सीसीएस से आपको याद है क्योंकि मैंने आपको चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया, मतलब एक कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, डिसजॉइंटेड नहीं होने चाहिए जिनका आपस में कोई संबंध ही ना हो, चीजें कनेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे से। यूजिंग इमेजरी, इमेज से तो याद रहती हैं चीजें। 65% लोग तो विजुअल लर्नर्स हैं जिनको देख के अच्छा सीखने में समझ आता है। तो सी ऑप्शन गलत है और वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अब हम स्पीड थोड़ी बढ़ा लेते हैं, हमारे जीवन में और भी कमिटमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, स्टूडेंट्स लर्न बेटर व्हेन मटेरियल टू बी लर्न्ड इज डैश, यानी बच्चे तब बेहतर सीखते हैं जब जो सामग्री हो वो कैसी हो, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स एंड एक्सटेंसिव, यानी जटिल और व्यापक हो। भाई जटिल बना दोगे तो कैसे सीखेंगे, दिक्कत हो जाएगी। कनेक्टेड विद एग्जिस्टिंग नॉलेज, ये बात बहुत प्यारी है कि आपकी प्रीवियस नॉलेज से, आपके पूर्व ज्ञान से, आपकी मौजूदा जानकारी से रिलेटेड हो, जो आप जानते हैं। आपको एग्जाम्पल भी मैं वही देने की कोशिश करती हूँ जो आपके आसपास के हो, जो आपके जीवन के हो, है ना। उस पर कई बार किसी को हंसी आ सकती है, किसी को लग सकता है अरे कैसी बातें कर रहे हो, बट वो याद रहेगा, वो समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि जो जीवन से जुड़ती है चीज, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज से जुड़ती है, वो हमें सेट हो जाती है दिमाग में, ठीक है। तो मौजूदा ज्ञान से जुड़ी जो भी चीज होगी उससे हम बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। यानी बच्चे की जो करंट नॉलेज है, आप बिल्डिंग भी बनाते हैं तो नींव अच्छी करते हैं ना, तो वो नींव जो ओल्ड नॉलेज है, उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, उससे जोड़ेंगे और तब नया सिखाएंगे। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे, सरल से जटिल जाएंगे। डिसऑर्डरली नहीं, ऑर्डरली होनी चाहिए, सीक्वेंस में होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी डिस्पेरेट टू देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी उनके सामाजिक संदर्भ से भिन्न हो, यानी अलग हो नहीं, बल्कि जुड़ी हुई होनी चाहिए, सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन वाज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू स्टूडेंट्स फेलियर इन एकेडमिक अचीवमेंट्स, यानी बच्चों का शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में क्या योगदान है, मतलब बच्चों की जो भी शैक्षणिक विफलता है उसमें क्या क्या योगदान है, क्या चाहिए आपको बताइए जरा, बच्चे क्यों नहीं अचीव कर पा रहे, इसमें किसका योगदान है, ये पूछा है। मैम प्लीज, क्या हंसा रही हो ज्यादा या रो रहे हो? मैं आज इतना फनी गाना सुन रही हूँ ना, वही चढ़ गया मेरे दिमाग में, बताऊंगी नहीं किसी को, व्यूज बढ़ जाएंगे फिर उसके। मजाक कर रही हूँ मैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी अच्छी आर्ट के व्यूज नहीं, समर्थक भी बढ़ने चाहिए। वाह वाह। देखिए एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू स्टूडेंट्स फेलियर इन एकेडमिक अचीवमेंट, यानी कि हम ये कहेंगे कि कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है, यानी किस वजह से बच्चे फेल हो रहे हैं, ये है कुल मिला के बात। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभव से जोड़ने पे फेल क्यों होंगे, फिर तो अच्छा सीखेंगे, ये बात सही है। डी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड करिकुलम, यानी ऐसा करिकुलम बना दिया जिससे बच्चा कनेक्ट ही नहीं होता, उसकी लाइफ से कनेक्ट ही नहीं होता, कुछ उसके सर से ऊपर से टप्पा मार के निकल जाता है, वो सिलेबस समझ में ही नहीं आता क्या चल रहा है। इंक्लूसिव फिलॉसफी तो अच्छी बात है, लर्नर सेंटर्ड भी अच्छी बात है, बट गैर प्रासंगिक नहीं होना चाहिए। अगर प्रासंगिक होता, कॉन्टेक्चुअलाइज्ड होता तो अच्छा होता। ये डी लगा दिया तो नेगेटिव हो गया, है ना। अगर हम बात करें, डी एक ऐसा प्रीफिक्स है जो हम देखते हैं, रूट वर्ड्स होते हैं ना, आई थिंक डी लगा दो, इम लगा दो तो खराब सा हो जाता है, मतलब है ना, अन लगा दो तो वही वाला है। डी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड नहीं, कॉन्टेक्चुअलाइज्ड होना चाहिए था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। एज पर एनसीएफ 2005 बच्चे क्या करते हैं, बच्चे डांस करते हैं, नहीं आई मीन सीखते हैं। देखिएगा, आर पैसिव रेसिपिएंट्स, बच्चे पैसिव नहीं हो सकते, बच्चों को निष्क्रिय रखना, पैसिव रखना पाप है, पाप समझते हैं ना, तो निष्क्रिय नहीं रख सकते बच्चे को, तो ये तो गलत हो गया। डोंट हैव द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर लर्निंग, भैया बच्चों में सारी क्षमताएं हैं, आप कौन होते हैं बच्चों में क्षमताएं नहीं है ये कहने वाले। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहती है कि बच्चों में क्षमताएं हैं, है ना। तबस्सुम कह रही है मैम बता दीजिए कौन सा सॉन्ग है, हम भी सुन लेंगे। नहीं तबस्सुम, मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, मैं इतने वियर्ड सॉन्ग सुनती हूँ कई बार, हरियाणवी सॉन्ग है, कोई कुल 7-8 लाख व्यूज हैं बस उस पर, बट मतलब गाने के हिसाब से, गाने पे ज्यादा होते हैं ना। तो डोंट हैव द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर लर्निंग, यानी बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती, ये बात सही है, मतलब ये बात गलत है। लर्न बेस्ट थ्रू रोट मेमोराइजेशन, रट के थोड़े ना सिखाना है, तो फिर तो ऑप्शन बचा ही डी हमारे पास, तो डी बचा, इसी को टिक कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है, क्यों सही है, कैसे सही है ना। कोई कह रहा है थियोरी भी पढ़ाओ, देखो तब सीटेट, हाँ थियोरी पढ़ाई हुई है सारी, कई बार पढ़ाई हुई है, देख लीजिए एक बार यूट्यूब, है ना, लेट्स लर्न देख लीजिए। आप बुक तो रिलीज कर दो अपनी, अपडेटेड, 1 साल से वेट कर रही हूँ। अजिताब, ओके ठीक है, समय दीजिए हमको। हिंदी वाले पेडागोजी क्लास नोट्स तो आने ही वाले थे, चलो इस पे भी काम शुरू करते हैं, जल्दी आ जाएगी, सीटेट का सिलेबस उतना नहीं है, कर देंगे। प्ले एक्टिव रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी बच्चा एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे, यानी बच्चा सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करे, इससे बेहतर बात कोई हो ही नहीं सकती। एनसीएफ के अकॉर्डिंग बच्चे को एक्टिव ही रहना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, जस्ट 5 क्वेश्चन